Hello everyone, welcome to commerce.com channel. So, how are you? Hope you all are doing good. So, let's start our today's lecture. In this lecture, we will discuss about national income, components of final expenditure, diagram showing national income, national aggregate, numericals, MCQ, components of domestic income, components of final expenditure. So, let's start. हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में नेशनल इनकम के में हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम होती क्या है, कहाँ से जनरेट की जाती है, ओके, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इंजेक्शन क्या होते हैं, लीकेजेस क्या होती है, सारे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. अब हम इसे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम शो है, आप इसे और देख लीजिए ढंग से. यहाँ से चलते हैं. ये क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अगर मैं इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करूँ तो मेरा क्या आता है, जीएनपी निकल के आता है. क्या निकल के आता है, जीएनपी. अगर मैं इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दूँ और सब्सिडी को ऐड कर दूँ तो मेरा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है. अगर मैं जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लेस कर दूँ तो मेरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है. और मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से कैपिटल कंजम्पशन लेस करूँ तो मेरा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है. ओके, ठीक है. ऐसे जीएनपी में से मैं अगर कैपिटल कंजम्पशन लेस करूँ तो मेरा एनएनपी निकल के आता है. और अब आप यहाँ पे देखिए, एनएनपी में अगर मैं नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड करूँ तो मेरा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आता है. और मैं अगर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लेस करूँ, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एमपी. और एनडीपी एट एमपी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस कर दूँ तो मेरा फिर से एनएनपी निकल के आ जाता है. तो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए. अब थर्ड समझिए. अगर मैं नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम एब्रॉड में से इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करूँ और सब्सिडी लेस करूँ, ओके, तो भी मेरा एनडीपी निकल के आता है. ठीक है. ऐसे ही मैं एनडीपी में से इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर को लेस करूं और उसमें ऐड करूं क्या क्या, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट. इन सबको ऐड करके मेरा क्या निकल के आ जाता है, प्राइवेट इनकम. और प्राइवेट इनकम में से अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग लेस करूँ तो मेरा पर्सनल इनकम निकल के आता है. क्या निकल के आता है, पर्सनल इनकम. और मैं अगर पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स को लेस करूँ तो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकल के आती है. सो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर में इतनी ही चीज़ें कैलकुलेट करने को आती है. तो ये फॉर्मूला आपको ईजीली लर्न होगा, इसीलिए मैंने ये बनाया है. तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा. तो आप इसे रट लीजिएगा इसके थ्रू, तो आपको आराम से आप इसे समझ सकते हैं. तो अब हम करेंगे कि फैक्टर पेमेंट. तो चलिए अब इसे हम ब्रीफली पढ़ते हैं. नेशनल एग्रीगेट सबसे पहले पढ़ेंगे हम. जीएनपी एट एमपी क्या होता है. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents in the domestic territory and abroad of a country during an accounting year. ये क्या होता है, जीएनपी एमपी सभी फाइनल गुड्स को हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइनल गुड्स होते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स में, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में और एब्रॉड में, उस सबको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, जीएनपी एमपी. इसका फॉर्मूला था जीडीपी एमपी. इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआई. इट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल टू जीएनपी एमपी. इसी को हम क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. आप यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें इतने सारे आइटम्स दे रखे हैं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा 2000, इंटरेस्ट 500, रेंट 700, प्रॉफिट 800, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये रहा 200, डिविडेंड्स 300, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250, नेट एक्सपोर्ट 70, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 150 एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है 1500. तो हमें जीएनपी एमपी कैलकुलेट करना है. इसका फॉर्मूले
के बेस्ड पे हम करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, आप एक बार दोबारा देखिए। GNP/MP के लिए GDP/MP प्लस NFIA। अब GDP/MP के लिए हम क्या क्या ऐड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन सबको प्लस करिए, उसमें से NFIA को माइनस कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला से ये आंसर आ गया 15,700 करोड़। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल इनकम में NNPFC कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, ये जो भी हमारी फैक्टर इनकम होती है उसका टोटल होता है, विच आर अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के, वो किस रूप में पैसा कमा रहे हैं, आइदर वो वेज में, आइदर रेंट में, आइदर इंटरेस्ट में, आइदर प्रॉफिट में। तो ये सब हमारे NNPFC के कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे NDPFC प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम। ये देखिए यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है, इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। इसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट में है नेट करेक्ट ट्रांसफ़र टू अब्रॉड 15, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, नेट इम्पोर्ट -20, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10, डेप्रिशिएशन 50, चेंज इन स्टॉक 17, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, एक्सपोर्ट 30। तो कैसे करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट इम्पोर्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारा 800 करोड़ तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, डायरेक्टली दे रखा है, ओके। फिर 200 करोड़ हमारा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल इतना हो गया। अब देखो नेट इम्पोर्ट हमारा -20 है, ओके, और हमारा -120 करोड़ क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब आप एक बात सोचिए, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इसलिए हमारे यहाँ साइन किसका आ गया, प्लस का। तो 800 करोड़ 200 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस 20 करोड़, तो कितना हो गया 800 200 हज़ार 1100 1120, ओके। इसमें से 120 लेस किया, कितना गया 1000 करोड़। नेक्स्ट अब करेंगे हम MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट वन है, so economic territory of a country in which economic activities of the country generates its domestic income is called। बताइए, नेशनल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर जोग्राफिकल टेरिटरी। राइट वन इज डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फॉरेन वर्कर वर्किंग in WHO located in India. Second one is the German working as director in IMF office located in India. Ambassador in India from rest of the world. Ambassador of India in rest of the world. तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ वाला। डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, या फिर इट इज़ जनरेटेड बाय द नॉर्मल resident as well as non-resident within the domestic territory of a nation. Third one is it is equal to national income when net factor income from abroad is 0. Fourth one is all of these. The right answer is all of these. Next, factor payment received by the household for rendering their services as employees of the producing unit is called. Here are four options: compensation of employees, rent, interest, profit. Yes, the right one is compensation of employees. Next, which of the following leads to market price? Factor cost minus indirect tax, or second one is factor cost minus net indirect taxes. Third one is factor cost plus indirect taxes. Fourth, factor cost plus net indirect taxes. Yes, बताइए राइट आंसर कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिक्स्थ वन इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू क्या होता है, NIT इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने आपको उस डायग्राम के थ्रू बताया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी या इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, या डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी या डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
Yes, the right one is, tell me fast, indirect taxes minus subsidies. Next one is NDPFC equal to compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus net factor income from abroad. डी ऑप्शन में है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो फोर्थ नंबर का यहाँ पे दिया है ना आपके पास फिफ्थ में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और मिक्स्ड इनकम, ये दोनों अलग अलग है. सी NDPMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. डी बोथ बी एंड सी. यस, विच वन इज राइट? बोथ बी एंड सी. Which of the following is correct? GDPFC equal to compensation of employees plus rent plus interest plus profit, या फिर क्या होता है GDPFC का मतलब? compensation of employee plus rent plus interest plus profit plus debt. either compensation of employee plus rent plus interest plus profit minus debt, या फिर NDPFC minus depreciation. yes, बताइए. इसका राइट आंसर है प्लस डेप वाला. आपको मैं एक बात बताऊँ कि जितने भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे मैंने फॉर्मूले बेस्ड बनाए हैं, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले लर्न हो जाएं. क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल निकालने के लिए आता ही आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से इनकरेक्ट क्या है? GDPMP इक्वल टू NDPMP प्लस डेप. GNPFC इक्वल टू GNPMP प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. NNPMP इक्वल्स टू NDPMP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. NDPFC इक्वल टू GDPFC माइनस डेप्रिसिएशन. यस, इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए. द राइट आंसर इज GNPMP प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. आपके पास ये फोर ऑप्शन गिवन है, आप लोग खुद बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. नेशनल इनकम माइनस NIT, नेशनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेशनल इनकम, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक. प्राइवेट इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम प्लस कॉर्पोरेट सेविंग प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स. पर्सनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट सेविंग माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कॉर्पोरेट सेविंग प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस कॉर्पोरेट सेविंग माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स. यस, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है. यस, तो ऑप्शन नंबर विच वन इज राइट? फर्स्ट वन. NNDI का फॉर्मूला क्या होता है? ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर. द राइट वन ऑप्शन कौन सा है? GNDI माइनस करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसके 2 पार्ट हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके. सेकंड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें 3 पार्ट, उसके 2 पार्ट हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको 3 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. बी पार्ट है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट X माइनस M. तो ए पार्ट है एक्सपोर्ट और बी है इम्पोर्ट. फिर है कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम क्या क्या होते हैं? कंपनसेशन, वेजेस, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आई होप अब आपको नेशनल इनकम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले थे वो आज ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है. थैंक यू.